जय गुरु जी संगत जी। आज का सत्संग उन सभी आत्माओं के लिए एक आदेश है जो अपनी रातों की नींद और दिन का चैन व्यापार की चिंताओं में खो चुके हैं। आज का यह संदेश सीधे बड़े मंदिर से आपके लिए आया है। संगत जी, क्या कभी ऐसा महसूस किया है कि आप एक बहुत गहरे और शांत समंदर के बीचों बीच अपनी नाव लेकर खड़े हैं? चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है, कोई किनारा नजर नहीं आ रहा और धीरे धीरे आपकी नाव में पानी भरना शुरू हो गया है। आप घबरा रहे हैं, आप अपने हाथों से उस पानी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा। थक हार कर आप आसमान की तरफ देखते हैं और पूछते हैं, क्या मेरा अंत यही होने वाला है? क्या मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी? हम इंसान जब कोई बिजनेस खड़ा करते हैं तो वह हमारे लिए एक दुकान या ऑफिस नहीं होता, वह हमारा बच्चा होता है। हम उसे सींचते हैं, अपनी खुशियों की कुर्बानी देते हैं, अपना सारा पूंजी उसमें लगा देते हैं। लेकिन संगत जी, क्या होता है जब वही बच्चा बीमार पड़ जाए? जब मार्केट की मंदी, लोगों की बेरुखी और बढ़ता हुआ कर्ज आपको अंदर से खोखला करने लगे? क्या आपने कभी उस सन्नाटे को महसूस किया है जब ऑफिस में कर्मचारी एक दूसरे का मुंह देखते हैं क्योंकि सैलरी देने की तारीख निकल चुकी है? क्या आपने उस भारीपन को महसूस किया है जब आप घर लौटते हैं और आपकी जीवन संगिनी आपसे कुछ पूछना चाहती है पर आपके चेहरे की शिकन देखकर चुप हो जाती है? इंसान सबसे ज्यादा तब डरता है जब उसे अपनी ही काबिलियत पर शक होने लगे। उसे लगता है कि शायद उसके सितारे गर्दिश में हैं या किसी की बुरी नजर ने उसकी बरकत को बांध दिया है। क्या आप भी आज इसी कशमकश में हैं? क्या आपको लग रहा है कि अब शटर गिरने का वक्त आ गया है? संगत जी, रुक जाइए, क्योंकि आज महाकाल गुरुजी स्वयं आपकी गद्दी पर बैठने आ रहे हैं। आज का यह सत्संग उन लंबी और काली रात के बाद का पहला सूर्य उदय है। आज गुरुजी साक्षात आपके कान में वो शब्द फूंकने वाले हैं जिसे सुनने के बाद मुर्दा उम्मीदें भी जी उठती हैं। आज का संदेश है, पुत्र फिकर छੱਡ दे, अब मेरी बारी है। आज का यह सत्संग राजस्थान की गुलाबी नगरी जयपुर के अजय अंकल का है। अजय अंकल का हैंडीक्राफ्ट और एक्सपोर्ट का करोड़ों का काम रातों रात शून्य पर आ गया था। बैंक ने उनके घर और कारखाने की नीलामी के कागज तैयार कर लिए थे। यहाँ तक कि उनके अपने सगे भाइयों ने भी उनसे रिश्ता तोड़ लिया था। लेकिन फिर कैसे एक रात 3:30 बजे के अमृत वेले में साक्षात गुरुजी उनके पास आकर बैठे, उनके सिर पर हाथ फेरा और मंद मुस्कान के साथ सिर्फ एक अटूट वचन दिया, पुत्र उदास ना हो, तुझे अपने बिजनेस में बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। और उसके ठीक 48 घंटे के भीतर जो चमत्कार हुआ, उसने पूरे व्यापार जगत के समीकरण को बदल दिए। आज अजय अंकल की कहानी आपकी हिम्मत बनेगी। तो चलिए संगत जी, आज का यह रूहानी सत्संग शुरू करते हैं जो अजय अंकल का है, जो जयपुर के वैशाली नगर के इलाके में रहते हैं। चलिए संगत जी, उनके जीवन का वो अनुभव सुनते हैं जिसने असंभव को भी संभव बना दिया। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना मेरे मालिक। मेरा नाम अजय है। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं कि इंसान अपनी प्लानिंग करता है लेकिन चलती सिर्फ मेरी है। हम सोचते हैं कि हम बहुत बड़े 30 मारखा हैं, हमने ये एम्पायर खड़ा किया है, लेकिन जब वो एक झटके में सब छीनता है तब समझ आता है कि हम तो मिट्टी के पुतले भी नहीं हैं। मेरा बिजनेस एक वक्त पर इतना गिर गया था कि मुझे लगा था अब मैं सड़क पर आ जाऊंगा, लेकिन मेरे गुरुजी ने मेरा हाथ तब थाम लिया जब मैं खुद अपना हाथ छोड़ चुका था। संगत जी, मेरा जयपुर में कपड़ों और राजस्थानी हैंडीक्राफ्ट का एक्सपोर्ट का काम था। करीब 15-20 साल से काम बहुत शानदार चल रहा था, नाम था इज्जती। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। अचानक पिछले साल ऐसी मंदी आई कि मेरा एक बहुत बड़ा शिपमेंट में जो अमेरिका जा रहा था वो तकनीकी कारणों से रिजेक्ट हो गया। 2 करोड़ का माल बंदरगाह पर फंसा था। इधर मार्केट का कर्ज बढ़ गया, सप्लायर्स के फोन आने लगे, लेबर की पेमेंट रुक गई। मेरी रातों की नींद और दिन का चैन उड़ गया था। मैं रोज सुबह पुराने शहर के मंदिर जाता, माथा टेकता, लेकिन मेरा मन मंदिर में नहीं बल्कि अपनी स्टॉक रिपोर्ट और बैंक के ब्याज में उलझा रहता। मेरी पत्नी जो कई सालों से गुरुजी से जुड़ी हुई थी, वह हमेशा मुझसे कहती, अजय तुम चिंता क्यों करते हो, गुरुजी सब देख रहे हैं। एक बार दिल से उनके स्वरूप के आगे बैठकर अपनी पीड़ा कहो
और गुरुजी का ध्यान करो। पर संगत जी, अहंकार और टेंशन इंसान की आंख पर पट्टी बांध देते हैं। मैं गुस्से में चिल्लाता, क्या तेरे गुरुजी आकर मेरा कंटेनर वहां से छुड़वाएंगे? क्या वो बैंक का ब्याज भरेंगे? ये सब किताबी बातें हैं। मेरा स्वभाव इतना चिड़चिड़ा हो गया था कि घर नर्क बन गया था। मैंने तय कर लिया था कि अगले हफ्ते अपनी पुश्तैनी दुकान और कारखाना बेच दूंगा और जो बचेगा उनसे कर्ज उतार कर कहीं छोटी मोटी नौकरी कर लूंगा। उस रात मैं बहुत रोया। मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे, जो मेरी पत्नी ने जबरदस्ती ड्राइंग रूम में लगाया था, हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, सुना है आप महाकाल हो, सुना है आप डूबती नया पार लगाते हो। अगर आप सच में हो तो मुझे आज कोई रास्ता दिखा दो, वरना कल अजय का नाम खत्म हो जाएगा। संगत जी, मेरी पुकार उस रात शायद सीधे गुरुजी के चरणों तक पहुंच गई थी। संगत जी, उसी रात 3:30 बजे का वक्त था। मुझे एक बहुत ही दिव्य और स्पष्ट सपना आया। सपना क्या था? वो तो साक्षात दर्शन थे। मैंने देखा कि अपनी बिल्कुल खाली और अंधेरी दुकान में जमीन पर बैठा हूँ। मेरा सिर झुका हुआ है और मैं रो रहा हूँ। तभी अचानक मेरी दुकान में एक ऐसी रोशनी हुई जैसे हजार सूरज एक साथ निकल आए हों, और उस रोशनी के बीच में सफेद चोला पहने, चेहरे पर रूहानी नूर लिए मेरे गुरुजी खड़े थे। फैक्ट्री का कोना कोना गुलाबों की खुशबू से महक उठा। गुरुजी मेरे पास आए। मैं उनके चरणों में गिर गया। उन्होंने मुझे उठाया, मेरे कंधे पर बड़ी जोर से ठपकी दी और अपनी उस भारी और मीठी आवाज में बोले, पुत्र, बहुत रो लिया तू, अब तू बस कर, फिक्र छੱਡ दे। तुझे अपने बिजनेस में बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। बस तू सब्र रख और मेरा शुक्राना कर। इतना कहकर वो अंतर्ध्यान हो गए। जैसे ही मेरी आंख खुली, संगत जी, यकीन मानिए, मेरा पूरा कमरा उसी गुलाब की खुशबू से महक रहा था जो मैंने सपने में महसूस की थी। मेरी पत्नी भी जाग गई। उसने पूछा, अजय, क्या हुआ? ये खुशबू कहाँ से आ रही है? मेरी आंखों में आंसू थे, पर इस बार वो दुख के नहीं, एक अजीब से भरोसे के थे। मैंने उसे बताया कि गुरुजी आए थे। वो शब्द मेरे कानों में बिजली की तरह गूंज रहे थे, बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। अगले दिन सुबह मैं ऑफिस पहुंचा। अभी मैं अपनी कुर्सी पर बैठा ही था कि मेरा फोन बजा। वो एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के ग्लोबल परचेस हेड का फोन था। उन्होंने कहा, अजय जी, हमें आपका वो शिपमेंट चाहिए जो रिजेक्ट हुआ है। आपके पास एक इमरजेंसी ऑर्डर है। हमें वही डिजाइन चाहिए जो आपके पास तैयार खड़ा है। हम आपको मार्केट रेट से 20% ज्यादा देंगे और पेमेंट भी एडवांस करेंगे। संगत जी, मेरे हाथ कांपने लगे। 48 घंटों के भीतर जो माल कबाड़ बन चुका था, वो सोने के भाव बिक गया। संगत जी, उन पैसों से मैंने अपना सारा कर्ज उतार दिया। बैंक के नोटिस वापस हो गए और आज मेरा काम पहले से 4 गुना ज्यादा बड़ा हो गया है। मुझे समझ आया कि गुरुजी ने वो मंदी इसलिए भेजी थी ताकि मेरा अहंकार टूट सके और मैं उनके चरणों से जुड़ सकूं। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के वचन कभी खाली नहीं जाते। जब वो कहते हैं कि फायदा होगा, तो पूरी कायनात उसे सच करने में जुट जाती है। लेकिन वो फायदा देने से पहले आपकी पात्रता देखते हैं। वो देखते हैं कि क्या आप मुश्किल में भी उनका दामन छोड़ देते हैं या उन्हें और कसकर पकड़ लेते हैं। व्यापार में बरकत पैसों से नहीं, गुरुजी के वचन के प्रति आपके विश्वास से आती है। संगत जी, अजय अंकल का ये अनुभव आज आप सबके लिए एक संदेश है। अगर आज आपका काम धीमा है, अगर आपकी दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहे हैं, अगर आपका पैसा कहीं फंस गया है, तो याद रखिए, गुरुजी आज आपसे भी वही कह रहे हैं, पुत्र, तुझे अपने बिजनेस में बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। इस लाइन को एक कागज पर लिखकर अपनी दुकान के गल्ले में डाल दीजिए। अपने ऑफिस की टेबल पर सजा लीजिए। इसे सिर्फ शब्द मत समझिए, इसे गुरुजी का हुक्म समझिए। जब आप सुबह काम पर जाएं, तो गुरुजी का शुक्राना करके कुर्सी पर बैठें। ग्राहक से ऐसे बात करें जैसे आप गुरुजी की सेवा कर रहे हो। जब आप अपने व्यापार को गुरुजी की अमानत समझने लगते हैं, तो लाभ हानि की चिंता अपने आप खत्म हो जाती है। अगर आपको भी गुरुजी के इस वचन पर 100% भरोसा है, तो कमेंट में पूरे दिल से जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी जरूर लिखना। आपकी एक हाजिरी आपके भाग्य का ताला खोल सकती है। इस सत्संग को उन संगत को शेयर कीजिए जो आज अपने काम को लेकर डिप्रेशन में है। क्या पता आपके एक शेयर से गुरुजी की
ये ब्लेसिंग्स उन तक पहुंच जाए और उनका घर उजड़ने से बच जाए। आज के इस पावन सत्संग से संगत जी हमें एक बहुत गहरी और रूहानी बात समझ आती है कि जब साक्षात महाकाल स्वरूप हमारे गुरुजी व्यापार की भागदौड़ संभाल लेते हैं तो घाटा, नुकसान या मंदी जैसे शब्द हमारे जीवन के शब्दकोश से हमेशा के लिए मिट जाते हैं। हमें यह अटूट विश्वास रखना चाहिए कि गुरुजी एक एक वचन में पूरे ब्रह्मांड की रचनात्मक शक्ति छिपी है, और जब वो कहते हैं कि पुत्र तुझे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, तो इसका अर्थ है कि उन्होंने आपके प्रारब्ध की काली लकीरों को अपनी दिव्य लेखनी से स्वर्ण के शब्दों में बदल दिया है। अक्सर हम अपनी बुद्धि, जोड़ तोड़ और चालाकी से मुनाफा कमाना चाहते हैं, लेकिन असल बरकत तो उनके चरणों के शुक्राने, ईमानदारी और सब्र से आती है। संगत जी, जैसे जैसे हम अपनी चिंताओं की पोटली को उनके श्री चरणों में त्याग देते हैं और अपनी व्यापारिक गद्दी पर उन्हें सूक्ष्म रूप में विराजमान महसूस करते हैं, हमारे काम की सारी दृश्य और अदृश्य रुकावटें अपने आप धुएं की तरह उड़ने लगती हैं। विश्वास रखिए, गुरुजी आपकी हर खामोश तड़प और तीसकी को देख रहे हैं, और बहुत जल्द आपके घर और व्यापार में खुशियों की वो मूसलाधार बारिश होने वाली है जिसकी आपने कभी स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी, क्योंकि उस सर्वशक्तिमान मालिक के खजाने में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। बस जरूरत है तो उनके वचनों पर बिना किसी तर्क वितर्क के पूर्ण समर्पित होकर चलने की। संगत जी, अब शांत हो जाइए। महसूस कीजिए कि गुरु जी का वरद हस्त आपके सिर पर है। वो आपकी दुकान की गद्दी पर, आपके ऑफिस के कैबिन में, आपके कारखाने की मशीनों के पास खड़े मुस्कुरा रहे हैं। उनकी दिव्य रोशनी आपकी तिजोरी को, आपके स्टॉक को और आपके कर्मों को शुद्ध कर रही है। वो कह रहे हैं, कल्याण की ताजा ऐश कर। आपकी सारी आर्थिक बाधाएं, कर्ज का जाल और मानसिक तनाव आज इसी क्षण भस्म हो रहा है। एक नई उमंग और नई ऊर्जा के साथ अपनी गद्दी संभाले। गुरुजी आपके साथ हैं, आपके आगे हैं और आपके पीछे भी। दुनिया की नजर सिर्फ आपकी बैलेंस शीट पर होती है, लेकिन गुरुजी की नजर आपकी नीयत और आपकी भक्ति पर होती है। आइए संगत जी, उस महादाता, उस पालनहार गुरुजी का मंत्र जाप पूरी श्रद्धा से करें। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी।